जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट अप्रैल 2022। कन्या लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है। क्योंकि भविष्यकर्ता ने लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम आप सभी को अपनी जन्म कुंडली को देखना है, वहां पर देखना है लगन में 6 नंबर लिखा होगा, आपका कन्या लगन होगा, आपको ये पता लग जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कन्या लगन के बारे में। ये एक द्विस्वभाविक लगन है, ड्युअलिटी पाई जाती है इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं के अंतर्गत। दोहरा स्वभाव ऐसे व्यक्तियों का हो जाता है। यह ड्युअलिटी के कारण भौतिकता, आध्यात्मिकता, इस तरीके का गुण व्यक्तियों के अंतर्गत पाया जाता है। या स्थिरता और बदलाव दोनों को ही लेकर आगे अपने जीवन के अंतर्गत बढ़ते हैं। स्थिरता भी चाहिए रहती है, बदलाव भी चाहिए रहता है। दोनों ही चीज़ों में ज़्यादा एक चीज़ में कंफर्टेबल नहीं रह पाते, इस तरीके का गुण पाया जाता है। बुध से प्रभावित होते हैं, बोलने की शक्ति काफ़ी अच्छी पाई जाती है, कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा पाया जाता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत कंपटीशन की भावना, कंपटीशन बहुत अधिक पाया जाता है। कंपैरिजन, तुलना करनी, कंपटीशन करना, ये सब चीज़ें इन व्यक्तियों के अंतर्गत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस तरीके का स्वभाव पाया जाता है। थोड़ा पेट से संबंधित परेशानी इस लगन के जातक अथवा जातिकों को पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं अप्रैल माह के बारे में, तो देखिए यहाँ पर कन्या लगन और लग्नेश बुध। तो बुध 8 अप्रैल तक मीन राशि के अंतर्गत नीचस्थ अवस्था में, जो कि कर्मेश भी हैं। अब देखिए लग्नेश सप्तम भाव के अंतर्गत जा रहे हैं, तो 8 अप्रैल तक कहीं ना कहीं आपका फोकस अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, अपने व्यापार को लेकर ज्यादा है। और क्योंकि ये कर्मेश भी है तो कहीं ना कहीं फुल ऑफ आपके जो पूरा का पूरा जो फोकस रहने वाला है वो इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा रहने वाला है। साथ ही हो सकता है कि सोशल सर्विस से या आप जुड़े हुए हो तो वहाँ पर भी आपका संबंध आ सकता है और थोड़ा अपने आप को आप कमज़ोर महसूस कर सकते हैं 8 अप्रैल तक खास तौर पर। क्योंकि यहाँ पर आप इन चीज़ों में काम ये कह सकते हैं वर्क हार्ड आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। या जो चीज़ आप सोच रहे हैं, आप हो सकता है कि आप कमीशन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, वाणिज्य से संबंधित आप कार्य कर रहे हैं, उन सब चीजों में थोड़ा सा आपके जीवन के अंतर्गत इस समय में कमी महसूस आपको होगी कि आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। जितना आप सोच रहे थे, जितने आप योग्य हो, उस तरीके से आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत बन सकती है। साथ ही बुध की दृष्टि, आपको यह बात तय है कि बुध की दृष्टि लगन पर पड़ेगी, तो आप नॉलेज को, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाले रहेंगे, बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाले रहेंगे। लेकिन नीचस्थ अवस्था के होने के कारण आपको इन सब चीजों से लेकर थोड़ी परेशानी आ सकती है। निर्णय कोई लेना होगा तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। उसको हो सकता है कि आप 2-3 बार ज़्यादा सोचें, किसी से डिस्कस करें, तो उस बात को निर्णय को लेने से पहले अगर आप किसी से विचार विमर्श करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद 8 अप्रैल के बाद बुध अष्टम भाव के अंतर्गत चले जाएंगे। अष्टम भाव के अंतर्गत जाने के कारण फिर उसके बाद 12 अप्रैल से, क्योंकि ये 8 से 25 अप्रैल तक रहेंगे, और फिर 12 अप्रैल के बाद से राहु भी मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे अष्टम भाव के अंतर्गत। ठीक है, राहु का भी गोचर अष्टम भाव में आपके लिए शुभ नहीं माना जाएगा। ये शुभता किस प्रकार से आपकी हेल्थ को लेकर आपके प्रभाव करेगा, आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में परेशानी आपके जीवन के अंतर्गत आ जाएगी। जीवन साथी की वाणी को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। साथ ही आपके खुद के स्वास्थ्य को लेकर ये परेशानी बनाने वाला रहेगा। अब ये रहेगा कि राहु भी अष्टम में आ गए 12 अप्रैल से, और साथ ही बुध भी 8 अप्रैल से मेष राशि के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत आ गए। एक तो हो सकता है कि आपका ध्यान गुप्त विद्याओं की तरफ जाए, गुप्त ज्ञान की तरफ जाए, या आप लोगों के अपने जीवन के अंतर्गत दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, आप उसमें कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन के अंतर्गत बन सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपके जीवन में इस समय के अंतर्गत बन सकती है। खाज खुजली वगैरह होना, ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में इस समय को लेकर बन सकती है। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। साथ ही आपका संबंध किसी दुखद घटना से भी आ सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। देखिए डिपेंड करेगा किसी के चार्ट के अंतर्गत क्या ग्रह स्थिति, क्या दशा अंतदशा, और ये है, इन सब पर निर्भर करता है। तभी इन बातों पर आप यकीन करिएगा, क्योंकि ये इस प्रकार से तो सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन रहती है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक बात तय है कि ये आपको रिसर्च के काम में बहुत फायदा देने वाले रहेंगे। 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अगर आप किसी रिसर्च वर्क में हैं, या अगर आप डॉक्टर हैं, इस तरीके का वर्क अगर आप कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको एक अच्छी यहाँ अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी। वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए
25 अप्रैल के बाद आपके जीवन के अंतर्गत बहुत मेजर चेंज हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और भी ग्रह शुक्र की स्थिति भी यहां पर मीन राशि के अंतर्गत जो कि 27 अप्रैल के बाद से होगी वो भी बहुत अच्छी रहेगी। ये समय आपके लिए इस माह के अंतर्गत एक बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, ये बात तय है। आप देखें यहां पर लग्नेश वृषभ राशि के अंतर्गत 25 से लेकर 2 जुलाई तक वृषभ राशि के अंतर्गत रहेंगे। तो 25 तारीख के बाद ये रहेगा कि आपका मेन फोकस धर्म, आपका मेन फोकस बड़ी बड़ी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, इनकी ओर हो सकता है, अपने पिता को लेकर हो सकता है और आपके गुरु को लेकर आपका समर्पण भाव बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है। आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। 25 अप्रैल के बाद आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा और भाग्य के अंतर्गत वृद्धि होगी। धर्म कर्म में विशेष रूप से रुचि बढ़ेगी और धर्म कर्म करने से जो भी आप धार्मिक कार्य या धर्म से संबंधित जुड़े काम करोगे उसमें भी आपको विशेष लाभ, जिस मनोकामना को रखकर आप कोई कार्य करोगे वो मनोकामना आपकी पूर्ण होती हुई नजर आएगी। ये स्थिति कह सकते हैं। देखिए राहु का प्रभाव पिछले 1.5 सालों में नवम में बैठकर और साथ ही नवम में बैठकर आपके पिता को लेकर आपको कष्ट काफी हुआ होगा, या भाग्य के स्थान में राहु अच्छा नहीं माना जाता, धर्म को लेकर भी तर्क कुतर्क आपका बढ़ा होगा, ऐसा भी यहां पर कहा जा सकता है। या धार्मिकता की चीजों में ऐसा हुआ होगा कि आप बड़े बड़े टारगेट लेकर, हो सकता है किसी बार व्यक्ति ये करता है कि मंत्र साधना कर रहा है लेकिन एक टारगेट लेकर करने लग जाता है। देखिए मन से किया हुआ अगर कुछ मंत्र जप ही करोगे तो वो भी फायदा देते हैं, लेकिन एक होता है बड़े बड़े टारगेट तो लेकर बैठ गए लेकिन मन आपका कहीं और भटक रहा है, तो ऐसी स्थिति आपके धर्म कर्म के कार्य में रही हुई होगी, ऐसी स्थिति बनती थी। लेकिन अब यहां पे भाग्य स्थान के अंतर्गत राहु यहां से हट रहे हैं 12 अप्रैल 2022 से, जिसके कारण भाग्य के मामलों में आए हुए रोड़े, अटकन, अड़चने, इन सब से अब आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। एक बहुत ही अच्छी स्थिति यहां पर दिखाई देती है। इसके साथ देखिए बुध के प्रभाव के कारण बुध की दृष्टि लग्नेश यहाँ पर बैठकर सीधी दृष्टि छोटे भाई बहनों के घर पर भी पड़ेगी। छोटे भाई बहनों का भी आपको साथ मिलता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और बड़ी बड़ी यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेगी। और अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो इस समय के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हो सकता है पिछले समय के अंतर्गत अगर आप कुछ हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे थे, वहाँ पे बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, तो वो रुकावटें अब दूर होती हुई नजर आएगी और 25 अप्रैल के बाद से ये स्थिति काफी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ अब देखिए हम बात करेंगे, सबसे पहले गुरु की बात कर लेते हैं, क्योंकि गुरु के कारण यहाँ पे काफी पॉजिटिविटी होते हुए नजर आ रही है। देखिए गुरु का गोचर 13 अप्रैल 2022 से गुरु मीन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। इससे पहले वे कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे थे। देखिए सप्तमेश का अपने से 12वें जाकर षष्ठम भाव, आपके षष्ठम भाव में बैठना कुंडली के, ये आपका कहीं ना कहीं फिजिकल, आपके पार्टनर के साथ फिजिकल सेपरेशन चल रहा था। 13 अप्रैल से पहले की बात कर रहे हैं अब हम, कि 13 अप्रैल तक स्थिति ऐसी है कि लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल अच्छी नहीं बैठ रही थी, सेपरेशन की स्थिति थी, इस तरीके की स्थिति थी, या फिर उसको हो सकता है कोई हेल्थ इशू चल रहा था, किसी न किसी तरीके से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। या आप कोई सोशल सर्विस कर रहे थे तो वहां पर भी आप अच्छा काम नहीं कर, मतलब अच्छे तरीके से कंफर्टेबल होकर आप काम नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति यहाँ पर चल रही थी, जिसके कारण काफी हद तक आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अलगाव की स्थिति के अंतर्गत आप यहां पर थे। लेकिन अब यह रहेगा कि जब 13 अप्रैल 2022 से गुरु मीन राशि के अंतर्गत आएंगे तो इन सब चीजों में कमी आती हुई नजर आएगी। जो ये परेशानियां चल रही थी ये खत्म होती हुई नजर आएंगी, अर्थात धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में काफी शुभता आने वाली है। क्योंकि देखिए अभी गुरु की, क्योंकि इससे पहले क्या था, राहु की जो दृष्टि लगन पर पड़ रही थी लेकिन कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं थी, तो अब यहां पर रहेगा कि गुरु की शुभ दृष्टि, आपकी सीधी दृष्टि आपके लगन पर पड़ने वाली है। तो एक शुभ स्थिति मानी जाएगी। लगन पर गुरु की दृष्टि 13 अप्रैल 2022 से जैसे पड़ेगी, आपका दिमाग एक तरीके से काम करने लग जाएगा, आपके माइंड के अंदर अच्छे अच्छे आइडियाज, विचार आने शुरू हो जाएंगे, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी प्रतिभा समाज के सामने आनी शुरू हो जाएगी। कितने बार व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन समय का ऐसा खेल होता है कि उनकी प्रतिभा समाज के सामने नहीं आ पाती, वो बड़े परेशान रहते हैं, इस बात को भी लेकर चिंतित रहते हैं कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तब भी हमारा ना तो हम पैसा अच्छा कमा पा रहे हैं, ना नेम एंड फेम हो पा रहा है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में बन जाती है। लेकिन अब एक ऐसी स्थिति रहेगी कि गुरु की जो दृष्टि रहेगी वो आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपके जीवन के अंतर्गत आपके वैवाहिक सुख को बढ़ाने वाली रहेगी, ये कह सकते हैं। साथ ही गुरु का प्रभाव क्या रहता है, गुरु यहां पर बैठकर आपके वैवाहिक सुख के अंतर्गत आप ये सोच रहे हैं कि देखिए ये संबंधों को बनाने का काम करेंगे, मतलब आपस में मतलब आपका ये नहीं कि आप सेक्सुअली अगर हम बात करें वो सब चीजों का काम गुरु का नहीं होता। गुरु का काम आध्यात्म से, सृष्टि को चलाने से, इस तरीके की बातों से अगर आप सोचे, धार्मिकता को ध्यान में रखकर अगर आप अपने वैवाहिक सुख को आगे बढ़ाने
बढ़ाना अगर आप चाह रहे हैं, नियम कायदे कानूनों को ध्यान में रखकर अगर आप अपने वैवाहिक सुख को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर परिणाम देता हुआ नजर आएगा। इस तरीके की स्थिति यहां पर दिखाई देती है। इसी के साथ गुरु की 5वीं दृष्टि ज्ञान दृष्टि जो कि लाभ भाव पर रहेगी, तो आप अपने ज्ञान से अपने लाभ को, अपने नेटवर्क सर्कल को, क्योंकि एकादश भाव से यहाँ पे नेटवर्क सर्कल भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, आप अपने मित्रों से लाभ लेते हुए नजर आएंगे और बड़े भाई बहनों का भी सहयोग और चाचा का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब कुल मिलाकर ये गुरु आपके लाभ में, आपके इनकम में, जिसके प्रमोशन अटके हुए थे, जिस भी व्यक्ति को हो सकता है काफी समय से प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, उन सभी व्यक्तियों का प्रमोशन होता हुआ नजर आएगा। खास तौर पर गुरु मीन राशि के अंतर्गत आएंगे, एक बात। दूसरी बात ये रहेगी कि लग्नेश अब वृषभ राशि के अंतर्गत आएंगे 25 अप्रैल से, जैसा कि हमने बताया। तो 25 अप्रैल के बाद से जब गुरु भी मीन राशि में होंगे और लग्नेश भी भाग्य भाव के अंतर्गत होंगे, साथ ही भाग्य के स्वामी उच्च के होकर सप्तम भाव में बैठेंगे, तो ये स्थिति और बेहतर होती हुई नजर आएगी, जिसके कारण आपके अंदर शुभता इतनी अधिक बढ़ जाएगी शुक्र मीन राशि में आने के बाद से। तो और खास तौर पर मतलब 27 अप्रैल के बाद से आप अपने जीवन के अंतर्गत एक विशेष बदलाव देखेंगे। देखिए, मेंटली व्यक्ति अगर काफी अधिक पॉजिटिव होता नजर आता है तो उसके जीवन के अंतर्गत के आधे से ज्यादा समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाती है। जब तक मानसिक सुख नहीं मिलेगा तब तक किसी भी तरीके के सुखों में आपका कोई दिलचस्पी रहेगी नहीं, आप परेशान ही रहेंगे, क्योंकि मानसिक सुख भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप देखिए, गुरु की जब दृष्टि रहेगी, शुक्र की जब दृष्टि रहेगी, तो ये आपके लिए बेहतर रिजल्ट देती हुई नजर आएगी, ये स्थिति रहेगी। इसी के साथ यहां पर देखिए गुरु की 9वीं दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि जो कि भाग्य की दृष्टि रहेगी, वो तृतीय भाव पर रहेगी। तो हमने जैसे बताया भी, अपना नेटवर्क सर्कल हो सकता है, क्योंकि तृतीय भाव से अगर आप कम्युनिकेशन माध्यम से, सोशल मीडिया, न्यूज इत्यादि इन सब चीजों से अगर आप जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़कर आप एक बड़ा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कार्य भी कर सकते हैं। आपके पराक्रम में विशेष रूप से वृद्धि कर देंगे, आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंधों में सुधार लाएंगे, उनसे आपको लाभ दिला देंगे, छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही ये आपके यहाँ पर मतलब राइटिंग से संबंधित, लेखन से संबंधित अगर कोई कार्य है, साथ ही आपके बाहुबल, क्योंकि ये भुजा का स्थान है, आपके भुजाओं में बल आ जाएगा, ऐसा भी कहा जा सकता है। और साथ ही आपको अगर आप कुछ लिखने का कार्य करते हैं तो वहां पर भी आप अच्छा लिख सकते हैं, और जो लिखोगे उससे नाम आप कमा सकते हैं, मतलब फायदा हो सकता है। लिखने के कार्य में भी गुरु का प्रभाव, गुरु की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने वाली रहेगी, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी रहेगी और बुध की भी दृष्टि आने वाली है, जो कि 25 अप्रैल से जब गुरु मेष राशि के अंतर्गत आएंगे, 25 अप्रैल तक वृषभ राशि में 25 अप्रैल से आएंगे। तो जब वृषभ राशि में आएंगे तो बुध की सीधी दृष्टि रहेगी, गुरु की भी दृष्टि रहेगी, अर्थात लग्नेश, कर्मेश और गुरु जो कि सुखेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं, तृतीय भाव पर जब देखेंगे तो एक आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। आप तृतीय भाव से संबंधित चीज़ों में फायदा ले सकते हैं, छोटी छोटी यात्राओं से, छोटे भाई बहनों से, अपने नेबर से, मतलब आस पड़ोस के व्यक्तियों से भी, और इत्यादि चीज़ों से आप यहाँ पर, या फिर लिखने के कार्य से आप अच्छा खासा फायदा ले सकते हैं, या एडवेंचर्स वर्क अगर आप कोई कर रहे हैं तो उनसे भी आप फायदा ले सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसके साथ देखिए हम बात करेंगे, अब हम देखिए गुरु की जो हम बात कर रहे थे, गुरु सप्तमेश भी हैं, साथ साथ सुख भाव के भी स्वामी हैं। भूमि भवन वाहन सुख, आपके सुख का स्वामी गुरु सप्तम भाव में, मतलब 13 अप्रैल के बाद से आपकी जो प्रसन्नता है, आपकी खुशी जो है, क्योंकि वो चतुर्थ से चतुर्थ जा रहे हैं, मतलब आप अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी, ये सब आप अपने सप्तम भाव के अंतर्गत अपने जीवन साथी में देखेंगे। लाइफ पार्टनर मतलब अपने बिजनेस पार्टनर के अंतर्गत देखेंगे, या बिजनेस पार्टनर के साथ। हो सकता है कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर अब आपका मन खुश रहने लगे। हो सकता है पिछले समय से आप काफी, क्योंकि गुरु का कुंभ राशि के अंतर्गत रहना आपका सुख को लड़ाई झगड़ों के अंतर्गत ले जा चुका था, और गुरु वैसे भी षष्ठम भाव के अंतर्गत लड़ाई झगड़ों में इसमें कंफर्टेबल फील बिल्कुल नहीं कर रहे थे, आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि गुरु कुंभ राशि के अंतर्गत 6th हाउस में थे। हो सकता है कि आप किसी ना किसी कोई कोर्ट केस लड़ रहे थे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपका मन कोर्ट केस मतलब संघर्ष के अंतर्गत मन आपका चला गया था। आपके हो सकता है भूमि भवन वाहन सुखों से संबंधित कोई चीज आपकी केसेस वगैरह में संघर्षों में चली गई थी, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती थी। या फिर आपके मतलब कहीं ना कहीं आप किसी रोग से लड़ रहे थे, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं गुरु की शुभता बढ़ती हुई नजर आएगी। बस एक ये टाइम ध्यान रखिएगा कि राहु अष्टम में और बुध जब राहु के साथ बैठेंगे ये 8 से 25 तक, तब थोड़ा अपने हेल्थ को आपको ध्यान रखना है, और इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ देखिए हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि शनि का जो प्रभाव आपके पंचम भाव में चल रहा था, शनि पंचमेश या पंचम भाव के अंतर्गत बैठे हैं।
शनि की भी तीसरी दृष्टि पड़ रही थी। एक ये कारण भी रहा है वैवाहिक जीवन के अंतर्गत परेशानी को, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेरे क्लाइंट आए हैं जिनके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत बड़ी परेशानी रही है इससे पहले वाले समय के इस समय के अंतर्गत, मतलब तो ये स्थिति भी यहाँ पर एक मेन कारण यहाँ पर रहा है। अब शनि का पंचम भाव के अंतर्गत जो प्रभाव चल रहा है वो संतान तो प्राप्त हो जाएगी आपको, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, ज्ञान प्राप्ति के लिए और रिसर्च से क्योंकि गहरा ज्ञान भी कौन सा, जो बहुत गहराई में जाकर अगर आप कोई ज्ञान ले रहे हैं तो वो समय अभी चल रहा है शनि का मकर राशि के अंतर्गत 29 अप्रैल तक है। लेकिन जब से मंगल पंचम में आए हैं, क्योंकि मंगल इस लगन के अंतर्गत अष्टमेश हैं, तृतीयेश हैं, बनकर पंचम में बैठ गए हैं, संतान के साथ संबंध खराब कर रखे हैं और ये मंगल का गोचर 26 फरवरी से 7 अप्रैल 2022 तक चल रहा है शनि के साथ मंगल, और वो भी उच्च अवस्था के अंतर्गत आकर बैठे हैं। मंगल के प्रभाव ने आकर संतान के साथ संबंधों में परेशानी, संतान सुख में कमी, हो सकता है कि जो गर्भवती महिलाएं चल रही हो उनकी संतान खराब या संतान से रिलेटेड कोई परेशानी, क्योंकि मंगल रक्त का कारक ग्रह होकर और ये अष्टमेश बनकर भी यहां पर बैठा है, बड़ी परेशानी दे सकता है, ऐसा यहां पर कहा जा सकता है। निर्भरता वही रहेगी कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर क्या ग्रह स्थिति, क्या दशा अंतर्दशा, उन सब पर निर्भर करके तब इस गोचर को अप्लाई करेंगे तो तब रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा कोई नहीं कि ये नेगेटिव ही रहेगा, हो सकता है किसी के लिए पॉजिटिव, मतलब समय निकल गया हो आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही हो, ये भी स्थिति यहां पर बनती हुई दिखती है। तो ये प्रभाव यहां पर मंगल का प्रभाव हो सकता है। प्रेम संबंध जो शनि के कारण, क्योंकि शनि एक हैबिचुअल एक्शन यहां पर दे रहे थे कि आपके प्रेम संबंध बनवा रहे थे, हो सकता है ये स्थिति, साथ ही मंगल ने आकर उन प्रेम संबंधों में वाद विवाद, प्रपंच जैसी स्थिति लेकर आ गए हो, मतलब कहीं ना कहीं मंगल ने आकर आपके प्रेम संबंधों में परेशानी उत्पन्न करी हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसी के साथ ये भी बात है, ये समय 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच का हम बता रहे हैं मंगल का मकर राशि के अंतर्गत। साथ ही क्या था, शेयर मार्केट के अंतर्गत जो शनि का प्रभाव चल रहा था वो एक तरीके से धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो वहां से लाभ दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मंगल आए हैं 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक, हो सकता है मंगल एक स्पीड, मतलब आपके जीवन के अंतर्गत ये रहा होगा कि आपने जल्दबाजी के अंतर्गत आप सोच रहे होंगे कि जल्दबाजी में आपने ज़्यादा से ज़्यादा कम समय के अंतर्गत आपने हो सकता है ये सोचना शुरू कर दिया कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और कम समय में काफ़ी पैसा कमाया जाए, जिसके कारण इसने लॉस भी आपको दिया होगा। इस तरीके की स्थिति भी यहाँ पर मंगल के प्रभाव के कारण कही जा सकती है। साथ ये प्रभाव यहाँ पर दिखता है। इसके बाद देखिए मंगल अब कुंभ राशि के अंतर्गत आ जाएंगे 7 अप्रैल के बाद से, जो कि आपके प्राक्रमेश बनकर भी आ रहे हैं, आपके अष्टमेश बनकर भी विपरीत राज्यों के साथ आने हुए हैं। तो ये बात तो तय है कि जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा होगी पहले विपरीत स्थितियों का सामना करके उनके जीवन में अब शुभता आएगी ही, क्योंकि अब तो देखिए गुरु की भी और शुक्र की भी दृष्टि लगन पर पड़ेगी काफ़ी हद तक, और राहु भी अब नवम भाव से निकल जाएंगे। तो ये काफ़ी हद तक तो मेजर चेंज तो हर एक व्यक्ति के लाइफ में, चाहे दशा अंतर्दशा कुछ भी चल रही हो, लेकिन कुछ चेंजेस तो ऐसे होते हैं जो मेजर लेवल पर सभी को अपने जीवन में कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। ये होगा शुभ दशा जिनकी चल रही होगी तो शुभता ज़्यादा आएगी उनके जीवन में, जिनकी अशुभ दशा होगी तो शुभता कम आएगी, लेकिन आएगी अवश्य, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। तो ये प्रभाव है मंगल का प्रभाव। अब यहाँ पर आपको शत्रुओं से लड़ने की ताकत देगा अपने और विजय बनाएगा इसके अंतर्गत। ये आपका मतलब क्योंकि यहाँ पे कोई कोर्ट केस वगैरह इत्यादि अगर आपका चल रहे होंगे, रोग होगा तो वो सब खत्म होते हुए दिखाई देंगे, मतलब ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। मंगल का प्रभाव मतलब फाइटिंग के मंगल यहाँ पर फाइटिंग करने वाले हैं एक तरीके से। तो आपके जितने भी परेशानियां थे, आपके झगड़े थे, उन सबसे आपको मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर मंगल कार्य करेंगे 7 अप्रैल के बाद से। और गुरु की भी दृष्टि रहेगी लगन पर, आशीर्वाद भी आपको गुरु का मिलता हुआ नजर आएगा, गुरु के आशीर्वाद से आपके सब काम बनते हुए नजर आएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है। इसी के साथ देखिए शुक्र का प्रभाव जो कि हमने बताया ही है, भाग्येश के भी हैं और आपके धन भाव के भी स्वामी हैं। और शुक्र कुंभ राशि में 27 अप्रैल तक आपका मतलब भाग्य का स्वामी संघर्ष में बैठा हुआ है, आपका संचित धन संघर्ष 6th हाउस में बैठा है, मतलब आपका संचित धन वो सारा का सारा हो सकता है किसी झगड़े में, किसी परेशान मतलब रोग के अंतर्गत, हॉस्पिटल इत्यादि में, कोर्ट केस वगैरह इन चीज़ों के अंतर्गत आपका जा रहा हो पैसा, और या फिर मामा मौसी वगैरह इत्यादि उनके पास जा रहा हो आपका पैसा, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती थी, ये स्थितियाँ दिखती हैं। साथ ही आपका भाग्य का ये एक बात और है कि यहाँ पर जॉब इंटरव्यू या कंपटीशन हो सकता है कि आप कंपटीशन इत्यादि चीज़ों में अपना पैसा लगा रहे हो, कोई फॉर्म भरने में इत्यादि चीज़ों में भी ये संचित आपका धन आपका जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब के लिए देखिए ये समय अच्छा रहेगा कि जब गुरु मीन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे तब ये समय आपके लिए बेहतर होता हुआ नजर आएगा जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 अप्रैल के बाद से आपके लिए अच्छा रहेगा, और 12 अप्रैल के बाद जब भाग्येश भी सप्तम भाव के अंतर्गत आएंगे तो व्यापार के अंतर्गत भी भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। और ये साथ भी आपको अपने जीवन साथी को अगर साथ लेकर चलेंगे तो आपका भाग्य का साथ आपको काफी अधिक मिलेगा, आपका व्यापार भी अच्छा चलता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए ये सप्तम भाग्येश का और धनेश का अच्छा दिखाई दे रहा है
मतलब 27 अप्रैल के बाद से तो काफी अच्छी स्थिति इस चार्ट के अंदर मतलब कन्या लगन वालों के लिए अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही सूर्य का प्रभाव देखिए, सूर्य व्ययेश बनकर आएंगे मीन राशि के अंतर्गत 14 अप्रैल तक, तो वही 14 अप्रैल तक 12 अप्रैल तक, तो 12 अप्रैल तक गुरु भी आ जाएंगे, तो इतना प्रभाव इससे पहले 12 अप्रैल से पहले स्थितियां खराब ही रहेंगी। सप्तम भाव मतलब के व्यापार को लेकर, आपकी वैवाहिक जीवन को लेकर वो स्थितियां खराब ही रहेंगी। उसके बाद आपकी सही होती हुई नजर आएगी जैसे गुरु आएंगे। और क्योंकि सूर्य का प्रभाव भी आपके लाइफ पार्टनर के अंदर काफी ईगो आपका बढ़ा सकता है, उनकी बातों का पालन करना पड़ जाएगा आपको, उसे चाहिएगा कि मेरे को रेस्पेक्ट चाहिए, मान सम्मान चाहिए, इस तरीके की चीजें चाहिए। सूर्य का प्रभाव दादागिरी कराता है, डोमिनेटिंग नेचर बना देता है, ये हम यहाँ पर कहेंगे। गुरु क्योंकि जब 14 अप्रैल के बाद सूर्य तो अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, लेकिन गुरु का गोचर तो 12 अप्रैल से फिर सप्तम में रहेगा। गुरु का प्रभाव ये रहता है कि रेस्पेक्ट तो चाहिए लेकिन दिल से चाहिए, सामने वाला मतलब ये नहीं दादागिरी करवा के सामने वाले को परेशान करके भाई मेरी रेस्पेक्ट करो, मेरी रेस्पेक्ट करो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। गुरु का स्वभाव ये रहता है कि रेस्पेक्ट करिए लेकिन दिल से करिए। अगर आप हमारे से मतलब अगर हम अच्छे हैं तो आप भी हमारे लिए अच्छे बनकर आगे बढ़िए या हमारा साथ दीजिए, ऐसा प्रभाव गुरु का रहता है। मतलब स्पिरिचुअलिटी इन सब चीजों को वैवाहिक जीवन के अंतर्गत ऐड कर देता है, जोड़ देता है। ये गुरु का प्रभाव अब आपको जीवन में दिखाई देगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर के मतलब लाइफ पार्टनर के गुणों में मतलब काफी अधिक चेंज, मतलब उसके नेचर में काफी अधिक चेंजमेंट आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर जब सूर्य का इफेक्ट आएगा आपका, ये आपके 14 अप्रैल के बाद से अष्टम भाव के अंतर्गत आएंगे, तो ये भी यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाते हुए आएंगे। ये ससुराल पक्ष के साथ पहले विपरीत संबंध बनाकर उसके बाद आपको उसमें लाभ दिलाने वाले, फायदा दिलाने वाले रहेंगे इस समय के अंतर्गत ऐसी स्थिति। और खर्चों का विशेष तौर पर उस समय के अंतर्गत ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। तो कुल मिला के समय आपके लिए अब जीवन के अंतर्गत काफी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरीके से महीने का जो अंत स्थिति में आता चला जाएगा 12 मतलब, या फिर कह सकते हैं कि आधे महीने के बाद आपको ये स्थिति आपको अच्छी नजर आती हुई नजर आएगी 12 अप्रैल के बाद से कह सकते हैं। और कुल मिलाकर 25 अप्रैल के बाद से जब बुध का भी गोचर अच्छा हो जाएगा तो 25 अप्रैल के बाद से काफी अच्छी स्थिति होती हुई नजर आ रही है। देखिए शुभ दिन 1 से 2, 4 से 7, 7 से 9, 9 से 12, 16 से 18, 22 से 25 और 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ है। शुभ दिनों के अंतर्गत अगर आपको कोई कार्य करना है तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। अशुभ दिन 2 से 4, 12 से 14 है, 25 से 27, 29 से 30 ये दिन अशुभ हैं। इन दिनों के अंतर्गत कोई झगड़ा, कोई परेशानी, किसी तरीके का दुख का संबंध इन दिनों के अंतर्गत आ सकता है। कोई काम किया वो बनता बनता बिगड़ गया, परेशानी हो गई, उसके कारण मानसिक रूप से तनाव की स्थिति में आ गए, हेल्थ इश्यू हो गए, तो ये अशुभ दिनों के अंतर्गत आ सकता है। यात्रा के योगों में और ऐसे भी उसके बाद तो अब आपके 25 के बाद तो यात्रा होनी ही है, क्योंकि जब वृषभ राशि के अंतर्गत आएंगे बुध तो धार्मिक यात्राओं के भी योग बनेंगे। अकस्मात यात्रा में 2 से 4, 25 से 27, 29 से 30 यात्रा होगी। मनोरंजन के लिए यात्रा करनी है 1 से 2, 27 से 29 का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। धार्मिक यात्रा 4 तारीख से 7 तारीख का दिन शुभ रहेगा। अस्पताल या व्यय खर्च आपका हो सकता है ज्यादा इस समय के अंतर्गत। 12 तारीख से 14 तारीख का समय कष्ट के साथ यात्रा 18 से 20 और हो सकता है कि कष्ट के साथ यात्रा में ये रहेगा कि 18 से 20 में मतलब कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो जाती है, बड़ी परेशानी हो जाती है, ऐसी स्थिति। या कितनी बार व्यक्ति जाता है और जल्दी जाना होता है, जाम में फंस गया, काफी समय के लिए फंस जाता है, बड़ी परेशानी हो जाती है, तो इस तरह की कष्टदायक यात्रा हो सकती है। अमावस्या 1 अप्रैल 2022 की, 30 अप्रैल 2022 की है। चैत्र नवरात्रि 2 तारीख से आरंभ होंगे, 11 तारीख तक हैं। उपाय के तौर पे अब आपको क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राहु अब अष्टम भाव के अंतर्गत रहेंगे, तो यहाँ पर 1.5 साल तक ये उपाय आपका चलना ही चाहिए। अमावस्या को नारियल सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। अब कुछ व्यक्तियों का प्रश्न भी रहता है कि अगर बहता हुआ जल नहीं है तो आप उसको माता दुर्गा के चरणों में भी समर्पित कर सकते हैं, सिर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर, और आप उनको शिव जी के चरणों में भी समर्पित कर सकते हैं। ये कार्य आप कर सकते हैं। साथ ही आपको अब इस माह के अंतर्गत बुध के बीज मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं केवल बुधवार के दिन, प्रतिदिन करते आपको रहना चाहिए। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य निरंतर आपको करना ही चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल के आपके जितने भी नेगेटिव इफेक्ट चार्ट के अंदर, इस लगन के अंतर्गत अगर आपको मिल रहे होंगे तो उनसे आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। मतलब हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते ही रहना चाहिए। तो इसमें आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।